हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास होगी करंट अफेयर की, जो इम्पोर्टेंट हेड क्वार्टर से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से संबंधित ये सीरीज है। और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है। लंदन इंग्लैंड के अंदर, हैंग नीदरलैंड, न्यूयॉर्क USA और जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और WIPO का जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। और क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और WIPO की जो फुल फॉर्म होती है और इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर और जो इनके अध्यक्ष है वो किस प्रकार है, आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसकी क्या है कि यानी कि वर्ल्ड इस सीरीज के अंदर टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, इसलिए इसका जो हिंदी है वही ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसका जो मीनिंग है तो वो मैं अगली जो वीडियो आएगी इसके अंदर बताएंगे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस संगठन का जो उद्देश्य है, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व पर बौद्धिक संपदा की शुरुआत को बढ़ावा देना है। इसका क्या है, मुख्य इम्पोर्टेंट रोल प्ले है। यानी कि जो रचनात्मक जो गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करती है। और इनकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी कि 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इनके जो महासचिव है वो कौन है, ड्रेन टेग, ये इनके मुख्य महासचिव है। उसी प्रकार हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि फे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। जो फे का जो लोगो है वो इस प्रकार दिखता है, यानी कि हॉकी से संबंधित है। हॉकी का जो ये चिन्ह दिखाई दे रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फे का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, पेरिस, बीजिंग, लुसाने, मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसकी जो फे की स्थापना हुई थी, FIH की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। FIH की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। और विश्व में जितने भी हॉकी खेल होते हैं उसको जो रेगुलेट करता है कौन करता है, यानी कि जो उसके यानी कि उसकी देखरेख में कौन करता है, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अगेंस्ट हॉकी खेल संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित वो कौन हैंडल करता है, फे करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 जनवरी 1924 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। जो उनके अध्यक्ष है वो अध्यक्ष कौन है, तैयब इकराम इनके अध्यक्ष कहलाते हैं। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन नंबर 33 कहना क्या चाह रहे हैं कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? टोक्यो, ओस्लो, नई और बीजिंग। स्प्री का जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 33वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यानी कि ओस्लो नॉर्वे के अंदर, ओस्लो क्या है? एक जगह है और नॉर्वे क्या है? एक जिला है, देश है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की यानी कि फुल फॉर्म होती है। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध तथा संघर्ष और युद्धक सामग्रियों यानी कि जो युद्ध से संबंधित जो भी सामग्री होती है, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है। यानी कि जो युद्ध और संघर्ष का जो यानी कि के पड़ाव के अंदर जो हथियार और निरस्त्रीकरण का जो क्षेत्र होता है, यानी कि इनका योगदान होता है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अंदर जो महायुद्ध होते हैं जैसे कि पाकिस्तान भारत के अंदर, तो उसी प्रकार की हथियार सप्लाई करता है। तो इसकी स्थापना हुई थी और यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ओस्लो नॉर्वे के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 1966 के अंदर। और इसके निदेशक डैन स्मिथ थे। कौन थे? डैन स्मिथ के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34 कि विश्व व्यापार संगठन WTO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? और WTO का जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार दिखता है और इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है, सी के अंदर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना है। और जो इसका मुख्यालय वो कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय। और सदस्य देश कितने? 164 164 सदस्य देश है। और इनकी महासचिव कौन है? इनकी महासचिव है नागोजी ओकोजो इवेला, यानी कि नागोजी ओकोजी इवेला इनके महासचिव है। और विश्व व्यापार संगठन इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होती है। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि AFC की फुल फॉर्म क्या होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इनकी जन्म यानी कि स्थापना कब हुई थी? एशियाई फुटबॉल परिसंघ, एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है द हेग, नीदरलैंड के अंदर स्थित है। और कुछ इस प्रकार का लोगो दिखाई देता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एशियाई फुटबॉल परिसंघ कॉन्फिडेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1954 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है यानी कि
कोलालमपुर मलेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अध्यक्ष कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इसके अध्यक्ष है। इनका मोटो क्या है? वन एशिया वन गोल। वन एशिया वन गोल इनका मोटो है। उसी पर का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, टोक्यो, यानी कि ओस्लो और बीजिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36वें का? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है, मुख्यालय स्थित है। यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसकी फुल फॉर्म होती है। IEA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसकी फुल फॉर्म होती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसकी स्थापना हुई थी 1947 यानी कि 74 के अंदर, 1974 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। और सदस्य देश कितने? 31 सदस्य देश हैं। और इनके जो अध्यक्ष है फतेह विरोल इनके अध्यक्ष हैं। तो उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र UN का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? UN का जो लोगो है वो इस प्रकार दिखता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क USA के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। उनका सदस्य देश कुल कितने हैं? 195 यानी कि 195 सदस्य देश है। इनकी महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटरेस इसके महासचिव है। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जो स्कूलों के अंदर ये किट दी जाती है, पहले 5 रुपए की किट दी जाती है। रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, इसका मोटा उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ये जो गरीब बच्चे होते हैं जिनको अनाथ आश्रम के अंदर इस समिति के द्वारा क्या दिया जाता है? फंड दिया जाता है। और उस फंड के माध्यम से वो बच्चे अपना जीवन यापन करते हैं। और उन बच्चों को ये संस्था एक फंड के रूप में कुछ पैसे इकट्ठे करके उनको भोजन खिलाती है। अनाथ बच्चों जिनके माता पिता गुजर चुके हो, वो अनाथ में रहता हो, तो वो कौन सी समिति फंड करती है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, जो स्कूलों के अंदर पहले चला करती है और अभी भी चल रही होगी। और पहले तो ये 5 रुपए का टिकट दिया जाता था और अब ये लगभग 10 रुपए का जो रेड क्रॉस सोसाइटी जिसके नाम से जाना जाता है, रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का जो मुख्य मोटो है वो क्या है? इसकी संस्थापक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी 9 फरवरी 1863 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इनकी जो अध्यक्ष है मिर्जाना स्पॉल जारिक एंगर इसकी जो अध्यक्ष है। और महासचिव की बात करें रॉबर्ट मर्दिनी इनके महासचिव है। जो इनके संस्थापक है जीन हेनरी ड्यूनेंट और गैस्टवे मोइने इसके जो संस्थापक कहलाते हैं। और इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 39वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग CSOD का जो हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है?
तो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट इसका जो फुल फॉर्म होता है, और इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि सामाजिक विकास आयोग तो यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 फरवरी 1946 की इसकी स्थापना हुई थी। इनका जो मुख्यालय वो कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। और 62वें सत्र की अध्यक्ष कौन थी? रुचिरा कंबोज, जो भारत की महिला थी। 62वें सत्र की अध्यक्ष कौन थी? रुचिरा कंबोज, जो भारत के थे। और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की क्या कहलाती है? अध्यक्ष कहलाती है, 62वीं अध्यक्ष। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, लंदन, जकार्ता, जिनेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आईपीसीसी का हेडक्वार्टर स्थित है। और आईपीसीसी की स्थापना और फुल फॉर्म बात कर लेते हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की फुल फॉर्म होती है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इसे विश्व मौसम विभाग संगठन IMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1988 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इनके जो अध्यक्ष है जिम इसकी इनके फाउंडर हैं, अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार हमारे ये 1 से 40 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इस सीरीज का कंप्लीट हो चुके हैं। और आगे की जो सीरीज है वो हम कल लेकर आएंगे। और आशा करते हैं ये हमारी क्लास अच्छी लग गई होगी। और इसमें से एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, यानी कि प्रत्येक वैकेंसी के अंदर, प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। तो इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और लोगों तक शेयर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।